नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्य के एजेंडा से, और ऐश्वर्य के एजेंडा में दर्शकों, नरेंद्र मोदी की सरकार बन चुकी है। वहां उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने अपनी शपथ ले ली है। देखिए, विपक्ष के बहुत सारे नेता बहुत सारी बात कर रहे हैं। उनकी नजर सिर्फ नरेंद्र मोदी पर है कि नरेंद्र मोदी कहां हंस रहे हैं, कहां हाथ जोड़ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। अरे नितिन गडकरी से मिले, अरे भाई उनके मंत्री मिलेंगे। अरे नवीन पटनायक से मिले, अरे क्या हो गया। अरे चिरंजीवी और पवन कल्याण दोनों का हाथ, अरे क्या हो गया। अब एक बात समझिए, ये एक ऐसा जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि कोड़ा हुआ मन, ऐसे जले हुए मन के साथ विपक्ष बैठा है, वो टिप्पणियां कर रहा है। लेकिन आपको यह बात सोचना है कि अगर विपक्ष की चलती या विपक्ष की चाह, या जैसे कहते हैं ख्वाहिश, और इनकी तो ख्वाहिशें भी ऐसी हैं कि हर एक ख्वाहिश पे जान निकले, या क्या जो भी होता है, हर एक ख्वाहिश पे दम निकले। शहजाद बैठ गए स्टूडियो में आके मेरे को करेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बात समझिए, मैं आपको क्या कह, बात यह है दर्शकों कि विपक्ष की अगर चलती तो विपक्ष तो कभी नरेंद्र मोदी की सरकार चाहता ही नहीं था ना। अरे देखो, चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। अरे नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे, बताओ। नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे, बताओ ना। क्या राहुल गांधी उससे प्रधानमंत्री बन जाते हैं क्या? अरे भाई, नीतीश नहीं पहुंचे, वो उनका निर्णय है। कुछ होगा इशू पास में, कुछ होगा, आपको क्या प्रॉब्लम? दर्शकों, बात सिंपल है। विपक्ष के पास अपनी प्रॉब्लम्स एक नहीं अनेक है, और मैं आपको कुछ गिनवाने वाला। जो अगली 10 प्रॉब्लम्स हैं वो विपक्ष को समझनी है, लेकिन विपक्ष ध्यान आकर्षित करता है संघ प्रमुख के बयान पर। लेकिन आपको यह पता है कि संघ प्रमुख के बयान का सिर्फ एक अंश ही विपक्ष चला रहा है। वो अंश या वो पाठ जानबूझ के वो इंडी पत्रकार नहीं चलाते जिसमें संघ प्रमुख ने सरकार की आलोचना नहीं, प्रशंसा की और भरपूर की, लेकिन उन्होंने वो कट कर दिया। वो कट कर दिया। अगर आपको पूरा भाषण सुनना है संघ प्रमुख का तो देखिए republicworld.com पे जाइए और देखिए, सुनिए पूरा। लेकिन बात सिर्फ उसकी नहीं। आपको पता है, ये जो अलायंस इंडिया अलायंस कर रहे हैं, हर दिन बोलते हैं हमारे 230, 234, 237 विधायक हो गए। आपको पता भी है कि इनके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है बहुत जल्द। और आपको सिर्फ एक इंडिकेशन दे रहा, पश्चिम बंगाल, और अगर ग्राफिक है गरिमा जी तो वो चला दीजिए आप, क्योंकि मणिकतला बंगाल में बाय इलेक्शन होना है, उपचुनाव होना है विधानसभा का। एक उपचुनाव को लेकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने सूत्रों के हवाले से ठन गई। ममता बनर्जी चाहती थी कि सुप्ती पांडे जो कि साधन पांडे जी की धर्मपत्नी है, साधन पांडे मानिकतला के विधायक थे, उनको टिकट मिले। अभिषेक बनर्जी सूत्रों के हवाले से सुप्ती पांडे जी की सुपुत्री श्रेया पांडे जी को, जो कि एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस भी हैं, पॉपुलर सोशल फिगर भी हैं, उनको टिकट देना चाहते। लोग कह रहे हैं पार्टी के अंदर जो हो रहा है टीएमसी में वो हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं, इंडिया अलायंस में भी हो रहा है। क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी सचमुच कुछ बड़ा करने की सोच रही है, और वो अभिषेक बनर्जी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट। जहां सबकी नजर इस पे है, विपक्ष की सिर्फ, कि देखो ओडिशा में कौन गया, आंध्रा में कौन गया, वो जानते नहीं है। ये मोदी और शाह की सरकार। आपका ध्यान हटा और खेल हुआ। वो कहते हैं ना, अब जो कहता हूं बाद में बताऊंगा, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो अलग है, लेकिन उसके लिए कठिनाइयां भी हैं। कई लोग इस पे भी, आजकल तो सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी करता है, कोई भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड वो बन जाता है, क्या कहते हैं, फ्यूचर टेलर। कोई कहता है कि मेरे को सारी राशियां पढ़नी आती हैं, कोई कह रहा है कि समय खराब है। लेकिन कश्मीर में 3 अटैक हुए हैं, ये रियलिटी। जम्मू कश्मीर 3 अटैक, 40 से ज्यादा भारतीय कुवैत में एक फायर में जल गए। प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दिया है, MOSMEA इज गोइंग, कीर्तिवर्धन सिंह
निकल चुके हैं, जा रहे हैं। ये वो सारे काम हैं जो बीजेपी को कर, ये वो सारे काम हैं जो भारत सरकार को करने हैं। विपक्ष आलोचना कर रहा है, लेकिन एक रोड मैप है बीजेपी के सामने जो बीजेपी ने अपने 100 दिन के लिए रखा है। बीजेपी का टारगेट है वो 100 दिन, कांग्रेस के या विपक्ष का टारगेट है हर एक दिन में ये प्रूव करना या ये साबित करना कि वो फेल हो रहे हैं। निर्णय आपको लेना है